अस्सलाम वालेकुम। अब तक झटपट में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं समिया सैफी। सबसे पहले झटपट हेडलाइंस। कौम के मुस्तकबिल को संवारना है, नन्हे बच्चों पर से खत्म करने हैं माजूरी के खतरे। पंजाब समेत मुल्क भर में हो गया मुहिम का आगाज, पिलाए जा रहे हैं पोलियो के 2 कतरे। करने की दिलफिशोरी, दिल में थे कई अरमान। खवातीन को छेड़ा तो मुर्गा बनने की सजा पाई। गुजरांवाला के सर फेरे आशिक की सिक्योरिटी गार्ड के साथ खातून ने भी की रश कर धुनाई। आराम से चले, बनाए तस्वीरें। इस जुनूनी जोड़े के कारनामे ने दिल जैसे दहलाया। पहुंचे जेरे तामीर इमारत पर कई फीट ऊंचाई से मैक्सिको देखने का ख्याल जो आया। हंगामा ही तो मच गया। जो थी कंगना रनावत ने मूवी क्वीन में परफॉर्मेंस दमदार। हीरो के साथ हीरोज भी खौफजदा कर दिया। अर्जुन रामपाल ने साफ काम करने से इनकार। बुलेटिन का आगाज करते हैं। पंजाब भर में 3 रोजा इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज हो गया। लाहौर में मुहिम के लिए 4000 टीमें तश्कील दी गई हैं, जिन्हें किन किन मुश्किलात का है सामना, जानते हैं झटपट रिपोर्ट में। पंजाब में 3 रोजा इंसदादे पोलियो मुहिम के दौरान 5 साल तक की उम्र के 1 करोड़ 80 लाख से ज्यादा बच्चों को पोलियो वैक्सीनेशन पिलाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। सूबे भर में मुहिम के लिए 40,000 जबकि लाहौर में 4000 टीमें तश्कील दी गई हैं, जो बच्चों को घर घर जाकर पोलियो के कतरे पिलाएगी। 5 साल से कम उम्र के 16 लाख बच्चों को अगले 3 दिन में ये पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे और इस सिलसिले में हमारी 4000 टीम्स हैं जो पूरे लाहौर में इस एक्टिविटी को सरअंजाम देंगी। लाहौर में पोलियो मुहिम में हिस्सा लेने वाले 4000 वर्कर्स ने सिक्योरिटी न मिलने पर तहफुजात का इजहार किया है। कहते हैं कि हुकूमत की जानिब से उन्हें मुआवजा भी वक्त पर नहीं दिया जाता। फैसलाबाद में कुछ तरह का हंगामा हुआ था, तभी जो है हमें 1 दिन के लिए सिक्योरिटी मुहैया की गई थी। उसके अलावा बाकी डेज में हमने पोलियो कवरेज जो है वो अपनी मदद आपके तहत ही की। वक्त पर पैसे नहीं मिलते, कोई 2-2, 3-3 महीनों बाद पैसे आते हैं राउंड के। डीसीओ लाहौर का कहना था कि पोलियो मुहिम में हिस्सा लेने वाले वर्कर्स की तस्दीक का अमल लेट हो जाने की वजह से अदायगियों में ताखीर होती है, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि पोलियो वर्कर्स को मुआवजा ना दिया जाए। और से पंजाब में ही नहीं, मुल्क के दूसरे शहरों में भी रजाकार घर घर जाकर पिलाएंगे नन्हे मुन्ने बच्चों को माजूरी से बचाते पोलियो के 2-2 कतरे। खैबर एजेंसी में इंसदादे पोलियो मुहिम के लिए 327 टीमें तश्कील दी गई हैं। मुहिम के तहत 2 लाख से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। कोहाट में 4 रोज तक जारी रहने वाले इंसदादे पोलियो मुहिम के दौरान जिले इंतजामिया ने जिले भर में डबल सवारी पर पाबंदी आयद कर दी। 4 सदा में 3 रोजा इंसदादे पोलियो मुहिम के दौरान 2,55,000 बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। डेरा मुराद जमाली में भी 3 रोजा इंसदादे पोलियो मुहिम शुरू हो चुकी है। मुहिम के तहत जिले भर में 1,30,000 बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। सिंध के शहर कश्मीर में भी इंसदादे पोलियो मुहिम के तहत जिले भर में 2,23,317 बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। गुजरांवाला में मामूली सी रकम और हाफिजाबाद में सिर्फ कबूतरों के शौक ने पहुंचा दिया 2 अफराद को मौत की वादी। मजीद तफसीलात जानते हैं झटपट रिपोर्ट में। दोस्त न रहा, मामूली सी रकम के पीछे यार ने दोस्त को खून में नहला दिया। अफसोसनाक वाकया पेश आया गुजरांवाला के इलाके कामुकी में, जहां शहबाज ने दोस्त दुकानदार अब्दुल रशीद को 100 रुपए का लोहा बेचा। अब्दुल रशीद ने इसे 70 रुपए दिए और 30 रुपए बाद में देने का वादा किया। शहबाज 30 रुपए का मुतालबा कई दिनों तक दागे रहा।
तो अब्दुल रशीद ने साथियों के साथ मिलकर मारा पीटा और मौत की आगोश में सुला दिया। मुलजिम वारदात के बाद भाग निकला, जिसकी तलाश में है अब पुलिस। उधर हाफिजाबाद में कबूतरों के शौक ने दो भाइयों के बीच डाल दिया फसाद। बात जबानी कलामी से बढ़ते बढ़ते पहुंची हाथापाई तक, जिसके नतीजे में छोटे भाई ने कारी वार करके बड़े भाई की जान ले ली। दिया जाए तहफ्फुज़, पकड़ा जाए दहशतगर्दों को, बहुत कर ली ना इंसाफी बर्दाश्त, अब नहीं चलेगी कातिलों की कोई बात। जी हां, यही नारा लगाकर इस्लामाबाद के डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ ने किया मुजाहरा। हफ्ते को नामालूम अफराद ने फायरिंग करके कर दिया था डॉक्टर शाहिद नवाज को जख्मी, जिसके खिलाफ आज प्रिम्स के डॉक्टर और मुलाजमीन ने दिया धरना। मुजाहिरीन की बस्ती यही मांग कि आए दिन डॉक्टरों को खून में नहलाया जा रहा है और वक्त आ गया है कि हुकूमत मसीहाओं को दे फुल प्रूफ सिक्योरिटी। डॉक्टरों का कहना था कि वो दूसरों की जिंदगियां बचाते हैं, लेकिन खुद इनकी जान हथेली पर रहती है। मुजाहिरीन ने डॉक्टर शाहिद नवाज पर हमला करने वालों की गिरफ्तारी का भी किया है मुतालबा। उठाकर हाथों में बर्तन निकल आई फैसलाबादी खवातीन की मांग के बहुत हो गया, बंद की जाए बस अब गैस की बंदिश। बच्चे हैं, खवातीन हैं और मर्द हजरात सब बने हैं सरापा एहतजाज। गुस्सा है, भिन्नाए हुए हैं, लगा रहे हैं नारे। फैसलाबाद के ये एहतजाजी बावर्ची खाने का साजो सामान लेकर सड़कों पर हैं। फरियाद इनकी बस यही है कि गैस की लोड शेडिंग को किया जाए कम, क्योंकि आज आ गए हैं ये। घंटों तक रहा इनका ये एहतजाज, जिसकी वजह से सरगोदा रोड के आसपास ट्रैफिक रही जैम। नवाज लीग के एमएनए अकरम अंसारी ने इनसे किए मुज़ाकरात, दिलाया यकीन के हो जाएगी दूर इनकी शिकायत, जभी तो घर जाने की बनी फिर बात। लगता है गुजरांवाला के एक नौजवान पर से वैलेंटाइन डे का बुखार उतरा नहीं, जबी खवातीन से छेड़छाड़ करने पर धुनाई लग गई। आया था दिल के अरमान पूरे करने गुजरांवाला का ये नौजवान DHU अस्पताल, जहां कर रहे थे ये मौसूफ खुल्लम खुल्ला खवातीन से छेड़छाड़। बस फिर क्या था, चढ़ गए सिक्योरिटी गार्ड के हत्थे। उसके बाद क्या हुआ वो आप देख सकते हैं। जूते, घूसे और लातों से की ऐसी धुनाई कि नानी याद दिला दी। नानी तेरी मोनी को मोल गई, बाकी जो बचा था काले चोर ले गए। इतना ही नहीं, सरेआम बनाया गया मुर्गा। और जब मर्दों का हुआ गुस्सा ठंडा तो सिनफे नाजुक ने लगाई जमकर ठुकाई। मौसम ने फेली अंगड़ाई, निकल आए वापस कंबल और रजाई। पंजाब और बालाई इलाकों में सर्दी फिर लौट आई, लेकिन कराची समेत सिंध वालों ने तो गर्मी की दे दी है दुहाई। मौसम सरमा ने जाते जाते भी हलचल मचा दी। दांत बजने लगे, बादल बरसने लगे। मुल्क भर में बारिशों और बर्फबारी का नया सिलसिला हो गया है शुरू। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में कल रात से आसमान पानी बरसा रहा है। पेशावर और आसपास के इलाकों में भी रिमझिम फुहार ने कर दिया है मौसम खुशगवार। मुजफ्फराबाद, चित्राल और सवात समेत दीगर पहाड़ी इलाकों पर एक बार फिर से बर्फ गिरने से छा गई है हर सू सफेदी। इधर सिंध में कराची समेत कई शहरों में सूरज भैया का पारा हाई है और फरवरी में इस कदर गर्मी ने कर दिया है शहरियों को परेशान। चेहरे की रंगत बदल रही है तेरी सोहबत में। जबकि महकमा मौसमियात ने मुल्क भर में 24 घंटों के दौरान मजीद बारिशों और बर्फबारी का जाहिर किया है इम्कान, यानी जाड़ा जाते जाते धूम मचा कर ही जाएगा।
और यहाँ पे आपको अपडेट कर दें कि इस वक्त लाहौर में खूब जोरों की बारिश हो रही है। और अब चलते हैं खेलों की खबरों की तरफ। ना हाथ कांपे, ना कदम लड़खड़ाए, ना तू चल मैं आया वाली कहानी चली। आयरलैंड ने पहाड़ जैसे स्कोर को पार किया बड़े सुकून से और कर दिया आर्मी कप का अपसेट। वेस्ट इंडियन टीम ने खड़ा किया था 304 रन का हिमालय, जिसमें सेवेंस की शानदार सेंचुरी भी थी। बज़ाहिर तो लग रहा था ये कि काली आंधी है मजबूत पोजीशन में, लेकिन आयरिश टीम का जवाबी वार था बड़ा ही करारा। लगाते रहे चारों तरफ छक्के चौके, लेते रहे एक एक रन, किसी भी मरहले हावी न होने दिया वेस्ट इंडियन बॉलर्स को। लगाते गए साझेदारी और पहुंचते रहे करीब तर हदफ तक और हंसते खेलते जीत गए मैच। टॉप स्कोरर मैन ऑफ द मैच स्टॉर्लिंग रहे, जिन्होंने खेली बारी 92 रन की। आयरिश टीम जब भी आई है वर्ल्ड कप में अपसेट जरूर करती है। 2007 में पाकिस्तानी टीम को हराया और पिछले आलमी कप में इंग्लैंड को मारा और कर दिया सबको हैरान। खेलों की मजीद खबरें शामिल करेंगे, मगर अभी वक्त हुआ ब्रेक का। हमारे साथ ही रहिए। वेलकम बैक। बात हो रही है खेलों की। पाकिस्तान की भारत से आलमी कप में मुसलसल छठी हार का जिम्मेदार कौन है? यही वो सवाल है जो कल से सबके जहनों में गर्दिश कर रहा है। That's gone up in the air. This should be 6. That's magnificently connected by Suresh Raina. Oh no, it's just the fielder. I apologise. And Shade Afridi bowling the ball, and then this one behind. शिकस्त का जिम्मेदार कौन है? खराब फील्डिंग। One that you put your finger on, isn't it? If you have a specialist wicket-keeper. Yes. कैचेस का ड्रॉप करना, रेगुलर विकेट कीपर के बजाय उमर अकमल को ग्लव्स थमाना। बल्लेबाजों की जल्दबाजी। पाकिस्तानी बल्लेबाजों का डॉट बॉल्स खेलना। पाकिस्तान ने 169 गेंदों पर कोई रन नहीं बनाया। जी हां, लगभग 28 ओवर्स मेडिंग खेले। जिम्मेदार आखिर कौन? मिसबाह उल हक या फिर पूरी टीम? Another one. 3 and 3 from Pakistani captain. कप्तान खुद फॉर्म में होते हुए ऊपरी नंबरों पर आने से हिचकिचाते क्यों हैं? मिसबाह की 50 का आखिर क्या फायदा जब पाकिस्तान मैच हार जाता है? आखिर वो लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट स्टेप लेने से क्यों घबराते हैं? क्या पाकिस्तानी टीम इन गलतियों से कुछ सीखेगी? इस हार की यूं तो कई वजूहात हैं, लेकिन तजियाकारों का मानना है कि रेगुलर विकेट कीपर ना खिलाने से भी पड़ा है फर्क। नाम है इनका उमर अकमल, जो चल पड़े हैं बड़े भैया के नक्शे कदम पर। जी हां, कुछ ऐसा ही मुजाहिरा कर दिखाया उमर अकमल ने भी। विराट कोहली का कैच ऐसे मरहले पे ड्रॉप किया जब वो 76 रन पर खेल रहे थे और इसके बाद तो कोहली ऐसे खुले कि काबू करना मुश्किल हो गया। जब उमर अकमल बैटिंग करने आए तो अंडा खाकर चलते बने। और भाई ये कोई नई बात तो नहीं, उमर अकमल साइड मैचों में तो चलते हैं लेकिन इंटरनेशनल मैच में ठुस हो जाते हैं। अंदाजा यूं लगा लें कि उमर अकमल ने आखिरी निस्फ सेंचुरी लगभग साल भर पहले बनाई थी, जबकि आखिरी 11 एक रोजा मैचेस में उमर अकमल सिर्फ 126 ही रन बना सके, जिनमें 2 अंडे इनके नाम के साथ जुड़े हैं।
और 5 बार तो ये डबल फिगर तक में दाखिल ही नहीं हो सके। यूनुस खान दावे तो बहुत करते हैं, ना शामिल करें वनडे टीम में तो बरस पड़ते हैं सिलेक्शन कमेटी पर, लेकिन बैट लेकर आते हैं तो खेल कर ही नहीं देते। मुझे वो अपने आप को गोली मार लेना। यूनुस खान ने शोर शराबा तो बहुत किया था जब वनडे टीम से किया गया था आउट। मतलब कि अगर एक प्लेयर, मुझ जैसे प्लेयर वो अपने आप को गोली मार ले मेरे ख्याल से। टेस्ट मैचों में मर्दान के पठान ने रन्स के अंबार लगाए तो वनडे टीम में शामिल किया गया, लेकिन फिर यही हुआ। बड़ी बड़ी बातें करते थे। हाँ, जैसे थोड़ा वक्त मिलेगा मैं बचाऊंगा। आखिरी 4 वनडे में यूनुस खान का बल्ला नहीं चला, यहाँ तक के वार्म अप मैचों में भी। आलमी कप के इब्तिदाई मैच में भारत के खिलाफ जैसे आउट हुए, उस पर भी हो रही है तनकीद। यूनुस खान का ये चौथा आलमी कप है। अब तक इस मेगा इवेंट के 17 मैचों में बल्ला लेकर मैदान में उतर चुके हैं, लेकिन महज 23 के औसत से सिर्फ 396 रन ही जोड़ पाए। पाकिस्तान और भारत के क्रिकेट मैच के दौरान बॉलीवुड के शहंशाह ने भी कमेंट्री की और इन लम्हात को अब तक झटपट दिखा रहा है सिर्फ आपके लिए। इस पार्टनरशिप का होना और धोनी का विकेट पे खड़ा रहना इससे भी ज्यादा जरूरी है। बिग बी ने संभाली कमेंटेटर की कुर्सी और शोएब अख्तर के साथ भरपूर तबसरा किया मैच पर। तो बैट्समैन की तारीफ करनी पड़ेगी, जो इस तरह की जो गेंदबाजी जब होती है तो उसके ऊपर किस तरह से उसको खेले, कहाँ बैट घुमाए। ये रूप धारा बॉलीवुड के शहंशाह ने अपनी नई फिल्म शमिताब की तशहीर के लिए। मैच के बाद खास तौर पर बात की कमेंट्री पर। कमेंट्री जो है, क्योंकि ये फिल्म में आवाज जो है वो उसके ऊपर आधारित है, तो इंडिया पाकिस्तान का मैच है। और इंडिया पाकिस्तान का मैच, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण गेम होता है दोनों देशों के लिए। अमिताभ बच्चन ने शिकवा किया कि जब भी वो मैच देखते हैं भारत हार ही जाता है। जब भी कोई मैच देखता हूँ तो भारत हार जाता है, तो फिर मैं देखना बंद कर दिया। देखा जाए तो अमिताभ बच्चन का ये रूप भाया सबको। शमिताब थिएटर में और कमेंट्री बॉक्स में अख्तर था, अख्तर और अमिताभ। और अब नजर डालेंगे दुनिया भर की खबरों पर। कार्ड डालिए और निकालिए खरा सोना। जी हां, एटीएम के जरिए ये सहूलत कर दी गई है मुतारिफ तुर्की में। लगाए ना चक्कर पर चक्कर सुनार की दुकान के, ना हो परेशान किसी और बात से। अब एटीएम से कड़क कड़क नोट के साथ साथ सोना भी निकलेगा। जी हां, तुर्की के बैंक ने मुतारिफ करा दी है ये अनोखी एटीएम। कार्ड डालें और जितना चाहें सोना निकालें। मशीन से निकलेंगी अब तलाई टिकिया। मिस वर्ल्ड का ताज सर पर सजाने वाली हसीना को सूझी कुछ हरी हरी, चबी पहुंच गई खुले समंदर में और चढ़ गई फिर 100 फीट लंबे खंबे पर। ये है चीन के खुले समंदर का नजारा, जहां रेसिंग बोट के खिलाड़ी थे मौजूद। खुशी की लहर तो इन सब पर उस वक्त दौड़ गई जब दिलकश अदाओं वाली रोनेन स्टैरस की हुई एंट्री। मिस वर्ल्ड ने खिलाड़ियों से की हेलो आए और फिर जनाब दिखाने लगी अपनी फनकारी। 100 फीट का था ये लंबा, आसमानों से बातें करता हुआ पोल, जिस पर चढ़ दौड़ी मिस वर्ल्ड। जरा सी भी नहीं रुकी, बस चोटी तक पहुंच ही गई इसकी। सबने तालियां बजाई और दी दाद इस हसीना को इस मुनफरिद कारनामे पर। और अब मिलवाते हैं ऐसे अनोखे जोकर से जो खूब बड़ी उम्र के हैं मगर सबको अपनी मजेदार बातों और हरकतों से मुस्कुराने पर कर देते हैं मजबूर। ये है पीरू का मसरूफ तरीन शहर लीमा, जहां शोर शराबे में एक घर में तैयार हो रहे हैं ये बड़े मियां।
चेहरे को रंग बिरंगे पेंट से सजाकर ठीक ठाक लिबास पहनकर देते हैं रोजाना खुद को जोकर का रूप। 92 बरस के हैं रिकार्डो फेरफन, जिन्हें जानते हैं पिरुइन अवाम पिटीटू के नाम से। पिटीटू का कहना है कि रोजाना सड़कों पर जोकर बनकर निकलना और लोगों को हंसाने में उन्हें मिलती है खासी खुशी। 10 साल के बच्चे ने बहादुरी की नई मिसाल कायम कर दी। मेक्सिको में बम धमाका हुआ, लेकिन इसने जान पर खेलकर बचा लिया मासूम सी बच्ची को। It's okay, come here. ये तो है फिल्मी सीन जिसमें स्पाइडरमैन साहब बचा लेते हैं छुटकी को, और ये है वो छुटकू राजा जिसने तो वाकई कमाल कर दिखाया। मैक्सिको के अस्पताल में बम धमाका हुआ, हर चीज तितर बितर हो गई। मैटरनिटी होम में नौमौलूद बच्ची फंसी हुई थी, हर तरफ आग के शोले थे, लेकिन इस बाहिम्मत लड़के ने जान खतरे में डालकर उसे निकाल लिया। इस शानदार कारनामे पर ये बच्चा बन गया है वाकई रियल लाइफ का हीरो। और अब मिलवाते हैं ऐसे रूसी जोड़े से जो है खतरों के खिलाड़ी। क्या दिल दहलाता कारनामा दिया है सरंजाम, खुद ही देख लें। जमीन से कई फीट की बुलंदी और उस पर और ऊपर चढ़ने का ख्याल, नीचे का नजारा ही देख लें, दिल दहल जाता है जैसे। लेकिन क्या कहना इन आशिकों का जो वाकई खतरों के खिलाड़ी कम और जुनूनी ज्यादा लग रहे हैं। दुबली पतली नाजुक सी ये लड़की एंजेला निकोलो है, साथ है जिसका दोस्त अलेक्जेंडर। उम्रें हैं इनकी 20-21 वर्ष, लेकिन सूजा आइडिया के मॉस्को शहर का देखें नजारा कई फीट ऊंचाई से। यहाँ पहुंचकर पोज पर पोज बनाती तस्वीरें भी ली और सेल्फी स्टिक से दिल धड़काती वीडियो भी बना डाली इन प्रेमियों ने। बगैर ड्राइवर की गाड़ी तो आपने देखी नहीं होगी, लेकिन अब ये ख्वाहिश भी कर ले पूरी, क्योंकि झटपट आपको दिखा रहा है ऐसा ही नजारा। ये है वो मुनफरिद और अनोखी गाड़ी जो लंदन की सड़कों पर रवा दवा है। ड्राइवर तो इसमें है ही नहीं, बस सारा का सारा सिस्टम ऑटोमेटिक है। जहां आपको जाना है वो स्क्रीन पर फीड करें और फिर देखें कि कैसे ये आपको पहुंचाती है आपकी मंजिल तक। चलती तो ये फिलहाल बहुत कम स्पीड के साथ है, लेकिन किया गया है आजमाइशी बुनियादों पर इसका तजुर्बा। लंदन की कंपनी को यकीन है कि इस तरह की गाड़ियां आने से ना तजुर्बेकार ड्राइवर से छुट जाएगी जान। और अब वक्त हुआ है एंटरटेनमेंट की खबरों का। दबंग खान को आ गया करण जौहर पर गुस्सा, लगा दी है तड़ी, कह दिया कि इखलाक से उस प्रोग्राम का हिस्सा बने तो नहीं करेंगे उनकी अगली फिल्म में काम। ये प्रोग्राम बन गया है मुतनाज़िक। रणवीर सिंह और अर्जुन कपूर की मेजबानी, उस पर करण जौहर के बेतुके बाजारी डायलॉग्स पर हो रही है लेदे। कई बॉलीवुड स्टार्स का मानना है कि इस तरह के प्रोग्राम बच्चों के साथ साथ मुआशरे पर भी बुरे असर छोड़ जाएंगे। आमिर खान तक ने इस पेशकश पर की है कड़ी तनकीद और लिया है सभी को आड़े हाथों। आप एक बहुत ही वायलेंट चीज कर रहे हो और आप दुनिया को दिखा रहे हो कि देखो मैं कितना वायलेंट हूँ। तो मैंने तो उनको डांटा, मैंने बोला यार मुझे ये फनी नहीं लग रहा है। और 25 गालियां देके आप सोचते हो कि मैं इंप्रेस हो जाऊंगा, तो गालियों से इंप्रेस होने का मेरी उम्र निकल चुकी है। मैं 14 साल का नहीं हूं कि मैं गाली सुन के हंसूंगा। हाँ गाली भी इसमें है। मैदान में तो चुलबुल पांडे जी भी हैं जो बरस रहे हैं रणवीर, अर्जुन और करण जौहर तक पर। दबंग खान ने कह दिया है साफ साफ कि तफरी के नाम पर इस तरह की जबान और अंदाज नहीं है कबूल। सलमान खान ने करण जौहर पर ये भी कर दिया है वाजे कि वो इस शो से अलग हों, वरना वो इनकी जेरे तकमील फिल्म शुद्धि में काम करने से कर देंगे इनकार।
माना कि कंगना रनावत का हो रहा है हर तरफ चर्चा, लेकिन है कैसी अजीब बात कि कोई हीरो उनके साथ काम कर ही नहीं पा रहा। सैफ के बाद अब अर्जुन रामपाल ने भी कर ली है माजरत। बॉलीवुड की क्वीन ले उड़ी हैं कई अवार्ड्स, हर कोई तारीफ के बाद रहा है पुल। बनाने जा रही थी नई फिल्म जिसके लिए कास्ट किया गया छोटे नवाब को। हीरोइन कंगना रनावत ही थी, लेकिन फिर सैफ अली खान ने कर ली माजरत और हिदायत खान ने तलाश शुरू की नए अदाकार की। नाम आया अर्जुन रामपाल का, जिनको स्क्रिप्ट भी आ गया पसंद, लेकिन जब सुना कि कंगना रनावत है मूवी की हीरोइन तो उन्होंने भी कर दी ना। लगता यही है कि हीरोज डर रहे हैं कंगना रनावत के साथ काम करते हुए, क्योंकि वो जानते हैं कि फिल्म तो घूमेगी अदाकारा के गिर्द ही और उनका क्या होगा किरदार, इसका अंदाजा वो लगा चुके हैं क्वीन से। अब तक झटपट में आज के लिए इतना ही। समिया, सैफी और झटपट की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।